और अब खबरें विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। सपा कार्यकर्ताओं ने खुद को लखनऊ में सपा कार्यकर्ता ने खुद को गोली मारी। पारिवारिक कलेश के चलते खुद को मारी गोली। पारिवारिक कलेश के चलते असलम सिद्दीकी ने अवैध तमंचे से खुद को गोली मार ली। गोली मारकर खुदकुशी की जाने की यह पूरी घटना जानकीपुरम थाना क्षेत्र के जानकीपुरम विस्तार की है। पारिवारिक कलेश की वजह से सपा कार्यकर्ता ने खुद को गोली मारी। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता नीलेश चौहान जुड़ रहे हैं। नीलेश, पूरा अब तक का क्या मामला सामने आया है? देखिए, पूरी घटना जानकीपुरम थाना क्षेत्र की है, जहां पर युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास किया है। आत्महत्या की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। अभी तक जो पुलिस की जांच पड़ताल में निकलकर सामने घटना आई, उसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते असलम सिद्दीकी नामक युवक ने खुद को गोली मारी थी। अगर हम असलम सिद्दीकी की बात करें तो असलम सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में नेता थे। पत्नी के साथ इनका विवाद चल रहा था। विवाद के बाद जब ये बहुत ज्यादा परेशान हो गए, उसके बाद इन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास किया। हालांकि परिवार के लोगों ने आनंद फानन में इनको ट्रामा सेंटर पहुंचाया। इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई है। नीलेश, सबसे बड़ी बात यह है कि अवैध असलहे से गोली मारी गई है। क्या कुछ पता चल पाया आखिर वो अवैध असलहा सपा कार्यकर्ता के पास कहां से आया? जी देखिए, बिल्कुल पुलिस पड़ताल कर रही है कि अवैध असलहा कहां से आया, असलहा बेचने वाला कौन था, असलहा कहां पर बना है। इस तरीके के तमाम पहलुओं पर जानकीपुरम विस्तार की जो पुलिस है वो लगातार पड़ताल कर रही है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि जब परिवार के लोगों के साथ पूछताछ होगी, खास तौर पर जो असलम सिद्दीकी की पत्नी है उनसे जब पूछताछ होगी, तो तमाम और घटनाएं सामने निकल कर आएंगी कि असलहा कब से आया, किससे खरीदा गया, कब से असलम सिद्दीकी अपने पास ये असलहा रखते थे। क्योंकि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता बताए जा रहे हैं असलम सिद्दीकी, जिनके पास एक मनोनयन लेटर भी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने उनको मनोनयन पत्र दिया था, जिसके बाद इनको पार्टी में ज्वाइन कराया गया था और 172 विधानसभा क्षेत्र का सचिव इनको घोषित किया गया था। चलिए नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने लिए। आप ये तस्वीर देखिए, साफ तौर पर किस तरीके से तड़पता हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है असलम सिद्दीकी, जिसने खुद को अवैध असलहे से गोली मारी है। दरअसल बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह की वजह से आत्महत्या किया है असलम ने। गाजियाबाद में नगर निगम की बड़ी लापरवाही, एक बार फिर सवालों के घेरे में नगर निगम आया है। नगर निगम की कार्यप्रणाली इस वक्त सवालों के घेरे में है। 9 साल से हादसे को दावत दे रहा है नगर निगम। कॉलोनी के पास अब तक नहीं लगी स्ट्रीट लाइट। साल 2011 से निगम के अधीन है गगन एन्क्लेव। कॉलोनी निवासी लगातार दे रहे हैं टैक्स, फिर भी छाया है अंधेरा। अंधेरे का फायदा उठाकर कई बार चोरी लूट की वारदातें हो चुकी हैं। चोर लुटेरे मामले में कॉलोनी वासियों ने कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से इस मामले पर शिकायत की, लेकिन मामले को लेकर हर बार गोलमोल जवाब ही देता है नगर निगम। तो एक बार फिर सवालों के घेरे में है नगर निगम गाजियाबाद। लगातार 9 साल से गगन एन्क्लेव में अंधेरा कायम है, एक स्ट्रीट लाइट तक नहीं है। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता विभोर अग्रवाल इस वक्त जुड़ रहे हैं। विभोर, किस तरह की लापरवाही नगर निगम की देखने में आ रही है और 9 साल से अंधेरे में है गगन एन्क्लेव, ये बेहद ही आश्चर्य की बात है। जी ब्रिजेश जी, ये कॉलोनी वर्ष 2011 से निगम के अधीन है, लेकिन आज भी मात्र 2 स्ट्रीट लाइट के लिए मोहताज है। कॉलोनी वासी निगम को टैक्स तो भर रहे हैं, लेकिन निगम के कान पर अब तक जू नहीं रेंग रही। आपको बता दूं, इस अंधेरे ने कई लोगों को हादसे का शिकार बनाया है। किस तरह की घटनाएं अब तक यहां पर हुई हैं और क्या नगर निगम के अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है?
ब्रिजेश जी, नगर निगम के अधिकारियों को तो जानकारी है, लेकिन जब कॉलोनी के लोग उनके पास अपनी शिकायत लेकर गए तो वहां से हमेशा गोलमोल जवाब मिला। कॉलोनी के अगर उस पूरे एरिया के पार्षद की बात की जाए, ये पार्षद की भी जिम्मेदारी है कि अपने इलाके में देखे कहां पर लाइट की जरूरत है, कहां पर नालियां जो है साफ नहीं है, वो सारी चीजों की जिम्मेदारी काउंसलर की होती है। तो क्या कभी पार्षद से वहां के लोग नहीं मिले या पार्षद से भी कोई जवाब नहीं मिला? पार्षद से मिले वहां के लोग, लेकिन पार्षद जी ने भी यही कहा कि आज चलेंगे निगम, कल चलेंगे निगम, परसों चलेंगे। कोई मतलब एक सेटिस्फाई आंसर नहीं मिला उनसे। चलिए विभोर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर है, नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त ब्रजपाल सिंह पर हमला हुआ है। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने सरेराह की गुंडेगर्दी, जिला अस्पताल के सामने अफसर की गाड़ी रोकी गई और अफसर को जबरन ऑफिस लाकर अभद्रता की गई है। सहायक नगर आयुक्त को ऑफिस में बंधक बनाया गया। सहायक नगर आयुक्त और कर्मियों से मारपीट की गई। उसके बाद इकट्ठा हुए नगर निगम कर्मियों ने हमलावरों को खदेड़ा। अफसरों से अभद्रता करने वाले कर्मचारियों ने, जिन गुंडों ने अफसरों के साथ अभद्रता की थी, उन्हें कर्मचारियों ने, जो नगर निगम के कर्मचारी थे, उन्होंने दौड़ा दौड़ा करके पीटा है। गोवंश मामले में अफसर पर बनाया गया दबाव। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की दिन दहाड़े गुंडागर्दी देखने को मिली है मेरठ नगर निगम के अंदर। आप देखिए, वो तस्वीरें देखिए, पुलिस भी वहां मौके पर मौजूद है, तमाम नगर निगम के कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं। आप देखिए, ड्रेसेस में नगर निगम के सिक्योरिटी गार्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सहायक नगर आयुक्त व कर्मियों से मारपीट करने का आरोप लगा है। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे संवाददाता मोहसिन खान जुड़ रहे हैं। मोहसिन, नगर निगम के अधिकारी पर ही हमला किया गया, कर्मचारियों पर ही हमला किया गया, क्या है पूरा मामला और अब तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए ब्रिजेश जी, मैं आपको बता दूं कि इससे बड़ा दुखदाई और अफसोसजनक क्या होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता उन्हीं के सरकार के अफसरों को इस तरह से बंधक बनाते हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं और उन्हें ऑफिस में बंधक बनाकर जबरन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 2 दिन पहले मेरठ में एक गोवंश की मौत हो गई थी और एक गोवंश मरणासन स्थिति में थी। इस पूरे मामले में नगर निगम की ओर से एक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई थी। तो अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता एक बार फिर से नगर निगम के अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए नगर निगम की तरफ कूच कर रहे थे। उसी वक्त सहायक नगर आयुक्त ब्रजपाल सिंह अपने आवास जा रहे थे, लेकिन जिला अस्पताल के बीच ही बाइक को बाकायदा एक गुंडई के तरीके से ओवरटेक करके उनकी गाड़ी को रोक लिया जाता है और जबरन चारों तरफ से उनकी गाड़ी को बाइक से घेरा जाता है और फिर उन्हें नगर निगम कार्यालय लाया जाता है। क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है मोहसिन इस मामले में? ब्रिजेश जी, अपना सवाल दोहराएंगे? क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? देखिए, अभी तक इसमें कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सहायक नगर आयुक्त ब्रजपाल ने अपनी ओर से इसमें एफआईआर दर्ज करा दिया और उन्होंने बार बार ये कहा था कि मैं आपको बता दूं कि नगर आयुक्त जो है डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया, वो क्वारंटीन में है, इसलिए उनके पास कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है और तमाम दूसरे कामों के लिए जानी जाती है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए जो लगातार शासन की नीति चली आ रही है, बिल्कुल, तो अपनी सरकार में गुंडेगर्दी पर उतारू हो गए हैं बीजेपी कार्यकर्ता। नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त ब्रजपाल सिंह पर हमला किया है भाजपा कार्यकर्ताओं ने ही। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश में तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार की मानो बाढ़ सी आ गई है। प्रतापगढ़ में एसडीएम विनीत उपाध्याय ने डीएम आवास के अंदर धरना किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने ही उच्चाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए हैं एसडीएम ने। डीएम आवास के अंदर अपनी पत्नी के साथ धरने पर बैठ गए एसडीएम।
एडीएम और डीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए हैं एसडीएम साहब। आप जरा ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर दरअसल जिलाधिकारी आवास की हैं। चलना है 4 घंटे से बैठ गए आप। कि वो भी जो उनकी शिकायत तो अपनी शिकायत दे सकते हैं, और जब आदमी के ऊपर कोई आरोपण लगा है तो ये प्रत्युत्तर में उनका जो भी चीज़ें उनको, तो जनरली जो उनका वक्तव्य है कि मैं ही सही हूँ और सब लोग, ज़्यादातर जो भी यहाँ के अधिकारी हैं सारे, या जहाँ के भी चीज़ें लोग हैं सही नहीं हैं। लेकिन अगर कोई बात करने का, अपना रखने का फोरम, अब इस तरह का मतलब मिसबिहेव साहब से या उच्च अधिकारियों से करना लगातार अभी भी हम लोग या सभी लोग, एसडीओ साहब, एसडीएम साहब, सभी लोग लगे हुए हैं कि वो अपनी बात रखें, उसमें कोई बुराई नहीं। हर ये करता है। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता मनु सिंह, प्रतापगढ़ से इस वक्त हमारे संवाददाता मनु सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनु, सबसे बड़ी बात है कि एसडीएम अपने ही उच्चाधिकारियों के खिलाफ धरने पर बैठे। इस वक्त क्या हालात है? क्या धरना खत्म हो गया है? क्या उन्होंने जो आरोप लगाए थे उसको लेकर के कोई संजीदगी से कोई जवाब मिला है उन्हें? जी, मैं आपको बता दें कि इस समय धरना खत्म नहीं हुआ। उनको अमला गाड़ी से बैठा के, एडीएम की गाड़ी से बैठा के यहाँ से ले जाया गया, जहाँ मीडिया से बात नहीं करने दी गया। अब काफी ज्यादा फोर्स होने की वजह से मीडिया को बाहर कर दिया गया। वही एसडीएम धरने खत्म यहाँ उनके पीछे पीछे जाया गया, लेकिन उनके आवाज पर नहीं गए एडीएम। न अपने उनको नगर कोतवाली लाया गया, न पुलिस कार्यालय ले जाया गया। पता नहीं, जानकारी नहीं हो पा रही है कि एसडीएम को ले जाया कहाँ गया है। जिस तरह से प्रतापगढ़ के डीएम आवास पर एसडीएम धरने पे बैठे हुए थे, अब डीएम और एडीएम सीएमओ के ऊपर आरोप लगा रहे थे, वहीं मीडिया से लगातार बहस कर रहे थे। एसडीएम सदर बार बार नगर कोतवाल बहस कर रहे थे, भगा रहे थे गेट से, एसडीएम के बता रहे थे। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब खुद एसडीएम साहब ही अपने उच्चाधिकारियों यानी डीएम और एडीएम के खिलाफ अगर धरने पर बैठ जाएं, तब भला साहब के पास जवाब क्या होगा सिवाय मीडिया को नियंत्रित करने के, उनकी आवाज को चुप कराने के सिवा अधिकारियों के पास और कोई भी विकल्प नहीं बचता। बहुत बहुत शुक्रिया मनु हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रतापगढ़ के एसडीएम भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर बैठ गए।